मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो पता क्या चला, ईसा ये गवाही दे रहे हैं मैं अभी आ गया हूं, वो नहीं तशरीफ लाए हैं मगर वो रिसालत के मनसब पर फाइज हैं। हजरत मूसा भी यही कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहना इस बात की दलील है कि मैं आ चुका हूं, अभी मोहम्मद बाद में आएंगे, अभी वो जाहिर नहीं हुए हैं मगर अल्लाह के रसूल बनकर मौजूद है, वो नबूवत और रिसालत के साथ मौजूद है। तभी तो हजरत मूसा भी कह रहे थे वो अल्लाह के रसूल है, हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह के रसूल है, हजरत आदम ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हजरत आदम कह रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो पता क्या चला, हजरत आदम तशरीफ ला चुके हैं मगर आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही देकर बतला रहे हैं वो अभी नहीं आए हैं लेकिन साहिब रिसालत मौजूद हैं। तो अब जरा गौर करो, अंबिया का कलिमा पढ़ना इस बात की दलील बन गया कि हुजूर उस वक्त मौजूद थे जब आदम का दौर चल रहा था, हुजूर उस वक्त भी मौजूद थे जब हजरत इब्राहिम और नूह का दौर चल रहा था, हजरत ये पाक उस वक्त भी मौजूद थे जब हजरत मूसा व ईसा का दौर चल रहा था। अंबिया इकराम से पहले चले, अंबिया इकराम से पहले कौन थे? एक वक्त ऐसा था जब नबी नहीं थे, हजरत मूसा व ईसा भी नहीं थे, हजरत इब्राहिम और नूह भी नहीं थे, और एक वक्त ऐसा था हजरत आदम भी नहीं थे। फिर क्या था? फरिश्तों का दौर था। क्या था? जरा जोर से बोले। फरिश्तों और जिन्नात का दौर था। तो हमने पूछा है फरिश्तों, जब इंसान नहीं था, हजरत आदम नहीं थे, तुम थे, तो तुम क्या कलिमा पढ़ते थे? फरिश्तों ने जवाब दिया, हजरत जिब्राइल ने कहा, हजरत मीकाईल और इसराफील और इजराइल ने कहा सुनो सुनो, हमारा कलिमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत जिब्रील गवाही दे रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो पता चला हुजूर उस वक्त भी मौजूद थे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक वक्त ऐसा था अभी फरिश्ते भी नहीं थे, जिन्नात भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, आसमां भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, शम्सो कमर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कौन था? जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। अभी अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया था, ना जन्नत बनी थी, ना दोज़ख बनी थी, ना आसमान बना था, ना जमीन बनी थी, ना चांद बना था, ना सितारे बने थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कौन था? अल्लाह था। और कुर्बान जाए उस वक्त के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने उस वक्त में यूं इरशाद फरमाया था जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? मैं छुपा हुआ, जरा जोर से बोलो, मैं छुपा हुआ, मैं छुपा हुआ था, मैं छुपा हुआ था, मैं कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा फ़अरिफ़्तु, मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, लोग मुझे खुदा कहे, मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मुझे सत्तार कहे, मुझे गफ्फार कहे, मुझे करीम कहे, मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, मुझे सुभान रब्बियल अज़ीम कहे। तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। इसीलिए जब आमिना के घर हुजूर की आमद हुई तो हुजूर ये नहीं, अल्लाह ये नहीं कह रहा है मैंने मक्के में नबी को पैदा किया, मैंने आमिना के घर में पैदा किया, मैंने अब्दुल्ला के बेटे को पैदा किया, मैंने अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे को पैदा किया। रब ने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए रब कह रहा है आमिना के घर अल्लाह का नूर आ रहा है, आमिना के घर नबियों का सरदार आ रहा है, आमिना अब्दुल्ला के घर वालियों का, अल्लाह हजरत अब्दुल्ला के घर अल्लाह की गवाही देने वाला भेजा जा रहा है। अल्लाह ने यहाँ पर पैदाइश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ज़ाते अक़दस वहां पैदा हुई है जहां कभी वक्त भी नहीं था, जगह भी नहीं थी, हालात भी नहीं थे, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, जिन्नात भी नहीं थे, फरिश्ते नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था। और खुदा ने क्या किया? प्यारे मोहम्मद को पैदा किया। किसको पैदा किया? प्यारे नबी को पैदा किया। और जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी जब हुई
तो हुजूर को बशरी तकाज़ों के साथ नहीं बल्कि नूर की शक्ल में मबूस किया। अल्लाह ने जब हुजूर को पैदा किया तो नूर की शक्ल में, किस शक्ल में, ज़रा बोले, ज़रा ज़ोर से बोले, ज़रा ज़ोर से बोले, और ज़रा ज़ोर से बोले, और ज़रा ज़ोर से बोले। हाँ, इधर आ गए, नहीं आए? आए, यहीं छूमई। अल्लाह ने हुजूर को पैदा किया तो बशक्ल नूर, नूर पैदा हुआ, बनामे मोहम्मद, नूरे इलाही पैदा हुआ। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर की खिलकत आमिना के घर में नहीं, आमिना के घर में आमद हुई, खिलकत रब की बारगाह में हुई। हमने पूछा, ए अल्लाह, ए परवरदिगारा, तूने जब अपने नबी को पैदा किया और तूने जब अपने प्यारे बंदे आदम को पैदा किया, ए अल्लाह, जब तूने आदम को पैदा किया तो मट्टी लिया, पानी को लिया, मट्टी और पानी को मिलाकर जसद अक़दस बनाया, फिर उसमें रूह डाली, तीन चीजें मिल गई। रूह डाली, रूह नहीं ठहर पाई, वापिस निकल गई, तूने नूरे मोहम्मद को मिलाया, चार चीजें हो गई। जब नूरे मोहम्मद के साथ रूहे मुकर्रम को डाला तो हजरत आदम का जिस्म अक़दस मुकम्मल हुआ, हजरत आदम का जिस्म खाकी बनाया गया। ए अल्लाह, ये चार चीजें, जिसमें तूने मट्टी ली है, जिसमें तूने पानी लिया है, जिसमें तूने रूह ली है, जिसमें तूने नूरे मोहम्मद लिया है, ए अल्लाह, ये चारों चीजें मिली है तो हजरत आदम बने हैं। लेकिन ए अल्लाह, ये चार चीजें पहले से मौजूद थी, तूने लिया और आदम को बनाया, लेकिन जब प्यारे मोहम्मद को बनाया है, प्यारे नबी को पैदा किया है, मेरे मौला, ये उस वक्त की बात है जब ना मट्टी थी, ना पानी था, ना आग, मेरे मौला, ना तो उस वक्त जो है रूह थी, ना तो उस वक्त कुछ और था। तो फिर मेरे मौला हजरत आदम को बनाया, चार चीजें थी, लिया और बनाया। फिर प्यारे मोहम्मद को कैसे पैदा किया जबकि कोई चीज ही नहीं थी? जन्नत भी नहीं थी कि जन्नत का नूर लेकर पैदा करे, जमी भी नहीं थी कि जमी की मट्टी लेकर पैदा करे, आसमान भी नहीं था कि आसमान के टुकड़ों से पैदा करे। ए अल्लाह, तूने प्यारे मोहम्मद को कैसे पैदा किया? हजरत आदम को बनाया, मट्टी मौजूद थी तो मट्टी से बनाया, नूरे मोहम्मद को लाया तो मौला कहां से लाया? जब तो कोई चीज मौजूद ही नहीं थी तो रब ने जवाब दिया, मेरे बंदे तू परेशान क्यों होता है? अगर कुछ नहीं था, वहां था तो लिया और आदम को बनाया, यहां कुछ नहीं है तो परेशान क्यों होता है? कुछ नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो था, मैं तो था। हमने कहा, है अल्लाह, तू तो हर जगह है, मैं तो था का मतलब क्या है? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, सुन मेरे बंदे, जब आदम को बनाया, मट्टी और पानी लिया, रूह और नूर लिया, आदम को बनाया। जब मोहम्मद पैदा हुए कुछ नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो था, मैंने अपना नूर निकाला और सामने रखा, उसका नाम मोहम्मद रख दिया। इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहा जाता है। नूरुम मिन नूरिल्लाह, ये नूर अल्लाह के नूर से है। हुजूर कोई मामूली जात नहीं दोस्तों, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये अल्लाह का नूर है। आज लोग मसाइल नहीं समझे, जिसकी वजह से गुमराह होते फिर रहे हैं। जश्न मिलाद कई को मनाते, कई को मनाते। अरे दीवाने, ऐसा नबी मिला, मिलाद नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं ने बोला, नहीं बोल साहब, सही बात है, आप मिलाद मनाओ, मगर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर भी पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा। टेंशन न करो, ताज्जुद का वक्त हुआ बोल के बंद कर रहे हैं, टेंशन न करो, आप माइक खुला है तो बसे, आप टेंशन न करो, इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बोले 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को वफात फरमाए। मुल साहब, फिर आप लोग 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते, फिर वफात कई को नहीं मनाते? पूछे, ऐसे बातें बोल रहे नहीं बोल रहे लोग? नहीं देख रहे आप लोग हमें को? यही 6 सुन्नियों से टेंशन, कुछ तो भी एक होगा तो खत्म। अजी इधर ही देखो जी भाई, हाँ सुभान अल्लाह, फिर बोलो ना। देखो
इन लोगों बोले 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा हुए, मिलाद का जश्न मनाते आप लोग। फिर 12 रबीउल अव्वल को वफात भी फरमाए, फिर ये वफात के दिन खुशी कैसी? तो बोला क्या करना? तो बोले वफात का गम भी होना चाहिए। बोले ओहो। मैं बोला अच्छा, मिलाद की खुशी भी हुए तो वफात का गम भी होना? तो मैं बोला एक काम कर मियां, एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। कर सकता? जरा बोलो ना जी। देखो अब आप मुस्कुरा रही। मैं बोला रो, और मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, मगर रो रहे नहीं, क्योंकि रोने वाला हंसता नहीं, हंसने वाला रोता नहीं। बात समझ में आ रही? कोई भी एक काम कर सकते आप, हंसे तो रो नहीं सकते, रोए तो हंस नहीं सकते। तो मैं बोला मियां आप मिलाद भी है, वफात भी है, आदमी एक है, आदमी एक है, वफात भी है, मिलाद भी है। अब दोनों एक आदमी नहीं कर सकता। कर सकता? एक काम, 2 काम एक आदमी मिलाद करा तो वफात का गम नहीं कर सकता, अगर वफात का गम करा तो मिलाद का जश्न नहीं कर सकता। मैं बोला एक काम करेंगे, एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता, 2 कामों को 2 आदमी में बांट देंगे। 2 कामों को 2 आदमी में बांट देंगे। एक काम कर, मिलाद का जश्न हमारे को दे दे, वफात का गम तू ले ले। मैं बोला वफात तू ले ले, तू गम कर, तू रोते बैठ। कई को रो? तुम्हारे दादा भी रोए थे, हुजूर पैदा हुए तो बहुत रो रहे थे, बहुत टेंशन में थे उन्होंने। अरे ये क्या होगा भाई, मैं इतने नबियों की, इनकी उम्मतों को संभालते संभालते थक के बैठ गया, अब ये क्या होगा, नबियों का सरदार पैदा हो गया है, अल्लाह का हबीब पैदा हो गया है, आमिना का लाल पैदा हो गया है, इमाम नबियों का इमाम पैदा हो गया। तो नबी की विलादत पर इनके दादा जान रोए थे। बोला तुम भी रो, और हमारे आका की विलादत पर रब खुशी मना रहा था, हम रब के बंदे हैं, जश्न का एहतमाम करते चले जाएंगे। नौजवानों, मसाइल को समझो, इनकी बातों में बहकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत खतरनाक कौम है। इनका मकसद क्या है? इन लोग नए नए जो है जमातें बना रहे हैं, नए नए आइटम लेके आके कौम के सामने पेश कर रहे हैं। मैं इन लोगों को पूछा कई को बनाया मियां ये जमात? कई को बनाया ये जमात? क्या काम के वास्ते बनाए? नमाज, नमाज के लिए। बोल साहब नमाज पढ़ाना है माकू। अरे मैं बोला नमाज पढ़ाने के वास्ते जमात बनाया? जी आओ, नमाज के वास्ते। अच्छा मैं बोला ये अहले सुन्नत में नमाज नहीं है, हम लोग क्या पूजा कर रहे हैं? हम लोग घंटी बजा रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रॉस मार्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अरे बोला हम लोग अभी तो नमाज ही पढ़ रहे हैं। नारे बड़े भाई, हम जैसी नमाज पढ़े खुदा की कसम इस धरती पे वैसी नमाज कोई नहीं पढ़ा। नमाज तो हम भी पढ़ रहे ना मेरे भाई, नमाज हमारे पास भी है। पता क्या चला, नमाज पढ़ाने के लिए जमात नहीं बनाए, नमाज को लेबुल बनाए। जमात बनाने का मकसद कुछ और है। क्या मकसद है बताता हूं मैं अभी आपको। फिर एक बाजू हटे, इसको छोड़ दिए, जान दे भाई ने नमाज नमाज बोल रहा, जरा खरीब से मार रहा है इन्हें। बाजू हट के पूछे, अरे मैं तू कहीं को निकला रे भाई? नए नए कामा कर रहा भाई, पैरा चीड़ दे रहा, ये कर रहा, अजीब और गरीब कामा कर रहा, आमीन पुकार रहा। अरे बोला बाप रे बाप, बहुत डेंजर दिख रहा तू, तेरा अल्लाह बहुत दूर है क्या, इतने बड़े चीखा मार रहा? तू कहीं को निकला? अहले सुन्नत में से कहीं को निकला? सही हदीस, सही हदीस। ओहो, मैं बोला अच्छा अच्छा, पूरे ज़ईफ थे, अब तू सही हदीस बनाने निकला। मकसद क्या है? सही हदीस को आम करना है। अच्छा मैं बोला नई किताब छापा क्या? नहीं नहीं नहीं, बुखारी बुखारी। अरे बोला अहले सुन्नत में है ना वो बुखारी? नहीं है, अहले सुन्नत में बुखारी नहीं है। अरे दीवाने, तू एक किताब के पीछे पड़ा, यहाँ 320 किताबें हैं। आओ भाई, यहाँ नहीं है, इन्हें नई दुकान खोल के एक नया आइटम ला रहा बोले तो मसला समझने वाला है। यहाँ नमाज भी है, यहाँ सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, इब्ने माजा है, अबू दाऊद है, मुअत्ता है, मुस्नद है, सब है। फिर बोलता है नहीं,
मैं अंदर रहा तो पैरा नहीं चीर सकता हूं ना, बाहर निकल के चीरता हूं। ओहो ऐसा है, अच्छा।